गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन बाय पूजा में स्वागत है आपका। आज की क्लास का हमारा विषय रहेगा तुलसीदास का। तुलसीदास जी जिनका जीवन परिचय और दो दोहे हम लोग पहले कर चुके हैं। आज थर्ड दोहा करेंगे। 10th क्लास में सेकंड चैप्टर तुलसीदास का थर्ड दोहा इस प्रकार है। बिहसी लखनऊ बोले हंसते हुए मुस्कुराते हुए लखन बोले, अहो मुनिस महाबटवानी बहुत अभिमानी है। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखा रहे हैं, कुठारू यानी कुल्हाड़ रहे। चाहे तो उड़ावन फूके पहाड़ों, और मानो ऐसा लग रहा है यह मानो पहाड़ को वो फूक से उड़ा रहे हैं। यहाँ कुंभा बटिया कोहू नहीं, कुंभ बटिया यानी ऐचुई का पेड़ जो तर्जनी से डर जाता है। देखे कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अगर मैंने उनका कुठार देखकर और उन्हें एक क्षत्रिय मानकर कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया है तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। भृगु सुत समझो जनेऊ बिलो के। और लेकिन अब मुझे पता चला कि भृगु सुत है अर्थात ब्राह्मण है, और इनकी जो जनेऊ आकृति देखते मैंने इन्हें ब्राह्मण समझा है। हम देखिए कि मैंने आपको भृगुकुल का वंशज समझा और आपके जनेऊ को धारण देखकर जो कछु कहूँ सही और इस रोकी। आपने जो भी कुछ कहा है उसे सहन किया है और अपना क्रोध रोका हुआ। सूर्य महिसूर, सूर्य देवता, ब्राह्मण, हरिजन, हरि ईश्वर के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल पर में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, न सुराई वीरता। वधे पापू अपकीर्ति हार है, अगर हम इनका वध करते हैं तो पाप और अपकीर्ति के भागी होते हैं। अर्थात हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है और इनसे हारते हैं तो हमें अपकीर्ति मिलती है। मारे पाप परिहे तुम्हारे, यदि तुम्हारे द्वारा हम मारे भी जाते हैं तो हम तुम्हारे चरणों को ही छुएंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, हे आगे लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, आपके जो ये वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थु धनु धरेऊ धनु बाण कुठार, आपने व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और कुठार धारण किया है। जो बिलोक के समुचित कहूँ क्षमु महामुनि धीर, अगर मैंने आपको आपकी वेशभूषा के कारण गलत समझ के कुछ भी कहा तो हे धीर वीर, मतलब धैर्य धारण करने वाले वीर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगु सब पत्नी बोले गिरा गंभीर। भृगुकुल ने अर्थात परशुराम जी ने लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर गंभीर स्थिति में कहा। एक बार दोबारा से इसका अर्थ देख लीजिए। बिरही लखनऊ बोले मृतवाणी, तो लखन मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में बोलती है, अरे मुनि आप तो बड़े ही घमंडी है, बहुत ही आप बातों को बोलने वाले हैं। आप तो बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसे डरा रहे हैं मानो फूंक से आप पहाड़ उड़ा रहे हो। यहाँ पर कुंभल, यहाँ पर चुईमुई का पेड़ कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा। ठीक है, हम आपकी इस तर्जनी उंगली को देखकर डरने वाले नहीं हैं। आपको क्षत्रिय की भांति फरसा और धनुष बाण आदि शस्त्र धारण कर देखकर मैंने अभिमान अपूर्वक अगर आपसे कुछ कह दिया है तो मुझे क्षमा करें। अब मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आप भृगु ऋषि के वंशज हैं और आपने जनेऊ धारण के रखे हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, इसी कारण आपकी सारी अनुचित और उचित बातों पर मैंने क्रोध रोक कर सुन रहा हूँ। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन गाय आदि पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि इन्हें मानने पर पाप लगता है। ठीक है, और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। आप ब्राह्मण होने के नाते हमारे लिए पूज्य हैं, अवध्य हैं, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। आपकी तो वाणी ही, फिर आगे लक्ष्मण जो है व्यंग्यतापूर्ण कहते हैं परशुराम जी से, हे परशुराम जी आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्र के समान है, फिर आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार आदि शस्त्र धारण कर रखे। मुनिवर,
आपके वंश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी है, या आपके इस वेशभूषा को देखकर मैंने यदि कोई अनुचित बातें कह दी है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर रघुकुल के श्रेष्ठ जो वंशज परशुराम है क्रोधित होकर गंभीर वाणी में कहते हैं। इसमें देखिए विशेष आपके सामने दिया है काव्यांश की भाषा क्या है, साहित्य अवधि है। कवि ने प्रसंग को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए सटीक शब्दों का चयन किया है, जैसे कुम्भड़बतिया आदि शब्दों का प्रयोग किया है। शैली व्यंग्यपूर्ण और उपहासपूर्ण है। कोटि कुलिस अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। वीर तथा रुद्र जो रस है उसका अभिव्यंजना हुई है। दोनों ही पात्र शील और सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट दोहा देखिए। कौशिक सुनो मन यह बांधो, कुटिल काले बस कुल घाल को। इस प्रकार कि लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण वाणी को देखकर परशुराम जी विश्वामित्र से बोलते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह मंदबुद्धिक बालक जो है वह बड़ा ही कुटिल है स्वभाव का होने के कारण कालवश अपने कुल का नाश करवाने वाला है, या मुझसे अपने कुल का नाश करवाने वाला है। भानु वंश राकेश कलंक, ये सूर्य कुल के रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश बुद्धू अक्षम, यह निपट निरंकुश है मतलब और बुद्धि रहित है, अर्थात इसके बोलने पर इसका खुद का वश नहीं है और यह अबुद्धि है, बुद्धिवान नहीं है। बाल कलहु होई क्षण माही, यह समय कुछ क्षण मात्र में ही मेरे द्वारा वध किए जाने पर कुल काल का कलंक हो जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोहिनाई, खोरी बाद में मुझे किसी भी प्रकार का उलाहना मत दीजिएगा, दोष खोरी मतलब दोष मत दीजिएगा। मैं यह पुकार के कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई इस बात का दोष मत देना। तो मैं हट कहूँ जो चरणों उपारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। यदि तुम इसे मेरे हाथों से बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बारे में मेरे प्रताप और मेरे क्रोध के बारे में बता दो। लक्ष्मण कहते हैं कि लखन कहे मुनि सूझो से तुम्हारा, आपका जो ये जस है तुम ही अक्षत को हो बांटने वाला, आपके अलावा इसके बारे में कौन अच्छे से बता सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आपने अपने मुँह से आपने जो करनी है उसका अनेक बार अनेक भांति बहुवर्णी आपके द्वारा बहुत बार उसका वर्णन किया जा चुका है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, यदि इस पर आपको संतोष नहीं है तो फिर से कहिए। जनी रीत से रोकी दुष्य दुख सहु, और आपने जो अपने क्रोध को रोककर ये दुष्कारी दुख को सहन किया है उसके है ना, तो क्योंकि दुष्कारी दुख को सहन किया हुआ है। वीरवर धीर तुम अछोका, आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले धैर्यवान और शत्रु पर क्रोध नहीं करने वाले हैं। गारी देत न पाहु शोभा, आप जैसे ऐसे वीरवान पुरुष को गाली देते हुए शोभा नहीं पा सकते हैं, अर्थात आपको गाली देना शोभा नहीं पाता है। सूर समर करनी करे कहीं जनहक को आपो, सूर जो होते हैं सूरवीर जो होते हैं वो समर के अंदर अर्थात युद्ध क्षेत्र में अपनी करनी करते हैं, नहीं कि अपना बखान करते हैं। विद्यावान रन पाई रिपु कायर कथे प्रतापो, विद्यावान यानी सामने, रन अर्थात युद्ध में, पाई पाकर, विपु यानी शत्रु को, विद्यावान तो रण क्षेत्र में अपने शत्रु को सामने देखकर, कायर कथे प्रतापो जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप के अपनी गाथा का गान करते हैं, और जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं, न कि अपनी करने को अपने प्रताप को कहते हैं। इस प्रकार व्यंग्यपूर्ण जो लक्ष्मण है वो परशुराम जी से व्यंग्यपूर्ण वाणी में कहने लगे। इसका जो अर्थ है वो सामने दिया हुआ है, तो वो अर्थ देख लीजिएगा आप। विशेष में देखिए, विशेष में पद्यांश की भाषा शैली साहित्यिक प्रवाहपूर्ण और पात्रों का तथा प्रसंग के अनुरूप है। शैली व्यंग्यात्मक और उपहास से परिपूर्ण है। वीर और रुद्र रस की रोचकता का अभिव्यंजना हुई है। कुटिल काल, निपट निरंकुश, ऋष रोकी, करने कही आदि अनुप्रास अलंकार तथा भानुवंश
राकेश कलंकु रूपक अलंकार रूपक तथा उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।